नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 जून 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है जो प्रातःकाल 8:21 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। आर्द्रा नक्षत्र रात्रि 10:09 तक और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। वृद्धि योग नागकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। 7:30 और ढैया ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन काल में न आए। आज दिव्य महाप्रयोग में जो जानकारी आपके साथ मैं साझा करने वाला हूं वो शनिदेव की 7:30 और ढैया से संबंधित है। और ये जानकारी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि केवल एक दिव्य ज्ञान है, ये हर किसी को समझना, जानना और ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और शुक्र युति बनाकर वृषभ राशि में। चंद्रमा और सूर्य युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में है। शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राहु के नक्षत्र में और बुध की राशि में संचरण कर रहे हैं। बुधवार का दिन है। देखा जाए तो वाणी और छद्म वाणी, ऐसी वाणी जिसमें जरूरी नहीं है कि 100% सत्यता हो, ऐसी वाणी, यानी मैंने ये नहीं कहा झूठी वाणी, छद्म वाणी, यानी हो सकता है वो आगे चल करके सत्य भी हो जाए, यानी ऐसी वार्ता जिस पर विश्वास करने का दिल हर किसी का कर जाए। वातावरण में इसका विशेष प्रभाव रहेगा और जो छद्म वार्ता करने वाले हैं उनके लिए आज का दिन विशेष प्रभावशाली भी सिद्ध होगा। बाकी के आपके लिए, बाकी की सभी राशियों के लिए आज का दिन किस तरह से प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे मुहूर्त की। 4 जुलाई दिन सोमवार है और उस दिन पहला मुहूर्त मिल रहा है बीज वपन का। कोई बीज इत्यादि बोना है कृषक जो कार्य करते हैं उनके लिए, तो प्रातःकाल 9:01 से 10:43 के बीच मुहूर्त है। वर वर्ण करना है, कन्या वर्ण करना है अथवा कर्ण छेदन कराने, कर्णवेद कराना है, बोरबेल लगवाना है। इन सब के लिए जो मुहूर्त मिल रहा है दोपहर 3:23 से शाम 5:29 तक। बस इतने ही मुहूर्त हैं। ये काम अगर आपके हैं तो 5 दिन बाद है ये मुहूर्त, नोट कर लीजिए। 5 दिन बाद आप इसे अवश्य पूरा करिए। शनिदेव की 7:30
और ढैया, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन काल में ना आए। आज इसी से संबंधित कुछ विशेष तथ्य आपको बताने जा रहा हूं। जब गोचर में शनिदेव आपकी राशि पर होते हैं, आपकी राशि से चतुर्थ होते हैं, पंचम होते हैं और अष्टम होते हैं। ध्यान से सुनिए, जब आपकी राशि पर होते हैं 7.5 तो आपकी राशि से पहले यानी एक राशि पीछे, आपकी राशि पर और एक राशि आगे हो, सबको 7.5 ही कहते हैं। लेकिन शनिदेव जब आपकी राशि पर होते हैं, याद करिए मैं हमेशा बताया करता हूं, आपके राशि पर जब शनिदेव संचरण करते हैं और विशेष करके जब आपके जन्म नक्षत्र से वो गुजरते हैं, तब का समय 90 दिन का पीरियड मैंने आपको कई बार बताया है। तो आपकी राशि पर, आपकी राशि से चतुर्थ, पंचम और अष्टम, ये समय विशेष कष्टप्रद स्थिति मानी गई है। जन्म कुंडली में जब शनिदेव स्वराशि के हों, उच्च के हों या वक्र अवस्था में हों, पर वक्र अवस्था में भी ये ध्यान रखना है कि चंद्रमा पर वो किसी तरह से दृष्टि न डाल रहे हों, और साथ ही साथ ऐसा जातक शूद्र वर्ण का हो, शूद्र वर्ण का जन्म कुंडली से, तब 7.5 को बहुत कष्ट प्रदान करते नहीं देखा गया। हालांकि ध्यान रखने की बात है कि इस दौरान भी मानसिक अशांति तो कमोबेश होती ही है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की 7.5 और ढैया के बारे में इससे ज्यादा मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं कि जब जीवन काल में किसी के भी ऊपर चलती है तो व्यक्ति बहुत परेशान होता है, मानसिक रूप से वो अशांत होता है, यहां तक कि चाहे वो व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, अस्त-व्यस्त अवस्था में वो आ जाता है, जीवन अस्त-व्यस्त उसका हो जाता है। एक नहीं, कई एक क्षेत्र से जीवन में उसके परेशानियां उस पर टूट पड़ती हैं। परंतु आज जो विषय मैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए आया हूं, यह शास्त्रोचित है। शास्त्र का ऐसा मानना है कि 7.5 और शनि के ढैया के दौरान विवाह इत्यादि करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जीवन का एक ऐसा दौर यहां से प्रारंभ होता है जिससे आप अपने जीवन का एक नया जन्म ही कह सकते हैं। विवाहोपरांत एक नया जन्म ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि जब उसका यज्ञोपवीत होता है तो वो द्विज बनता है, द्विजन्मा, उसका एक नया जन्म हो जाता है वहां से। लेकिन मैं सबके लिए कह सकता हूं कि विवाह के बाद एक नया दौर जीवन का प्रारंभ होता है। एक तरह से नया जीवन ही होता है जब आपके ऊपर विशेष जिम्मेदारी, आपको इस सृष्टि के लिए बहुत कुछ करने का एक मौका दिया जाता है। तो ऐसे कार्य की शुरुआत, विशेष शुभ कार्य की शुरुआत एक ऐसे समय में जब आप शनिदेव से किसी न किसी तरह से पीड़ित हो, यानी शनिदेव की 7.5 और ढैया आपको चल रही हो, इसको करने से बचना चाहिए। जिसमें आप गौर करिए कि 1, 4, 5, 8 मैंने इसी स्थिति को गिनाया है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप प्रयास यही करिए कि इससे बचिए। अब मान लिया जाए कि एकदम आवश्यक हो करना, मजबूरी है, जैसे लड़की की शादी है, उम्र बहुत अधिक हो चुका है, अब इंतजार माँ बाप नहीं कर सकते। लड़के की शादी हो, बहुत उम्र अधिक हो चुकी है, अब विवाह का मतलब नहीं रह जाएगा इंतजार करने से, तब क्या करें? तो शास्त्र कहता है कि तब उसके लिए शनि की उपासना करिए, शनि का दान करिए। अगर बहुत आवश्यक है तब फिर क्या करना चाहिए आपको? तो काला तिल, काला वस्त्र, काला कंबल, जूता, छाता, भैंस, काली बकरी, इन सब का दान करके, शनि के मंत्र का जप करके और शमी की लकड़ी से हवन करके तब विवाह आदि के कार्य करने चाहिए। अब यहां कोई ये कहने वाला न निकल आए गलती से कि इतना जतन जीवन भर की बात है, और जब आप जीवन में बाद में परेशानी में आते हैं और पूरा जीवन जब आपका अस्त व्यस्त होता है तब आपको समझ में आता है, तो पहले ही अगर चेत गए। इसलिए मैंने कहा था कि सबको जानना और समझना है। प्रिय दर्शकों, याद होगा पिछले दिनों एक जन्म कुंडली का अध्ययन, बीते दिनों में कई बार मैंने बताया कि मैंने देखा, लगातार मेरे देखने में आया कि राहु की दशा के अंदर जिनका विवाह हो रहा है उनको आगे चल करके बहुत कष्ट देखने को मिल रहा है, परेशानी हो रही है। बस वैसा ही कि बेहद शुभ कार्य की शुरुआत एक बुरे समय में। तो अब चूंकि राहु की दशा तो 18 साल की होती है, कोई कैसे इतना लंबा समय इंतजार करेगा? तो विवाह तो उसको करना ही पड़ेगा। क्या करे? उपाय करे, दान करे। अगर राहु की दशा चल रही है और विवाह करना आवश्यक है, इंतजार नहीं कर सकते और नहीं ही कर सकते, 18 साल कोई नहीं कर सकता, तो काला कंबल, लाजवर्त, ये पत्थर बहुत सस्ता मिलता है, इसका दान, भैंस और काली बकरी का दान करके, राहु के मंत्र का जप करके स्वयं से या ब्राह्मण से करा करके और दूर्वा से हवन करा करके आप फिर मांगलिक कृत्य यानी विवाह का कार्य संपन्न करा सकते हैं। याद रखिएगा, ये ज्योतिषीय जीवन में अनुभव में आया है और ये शास्त्र भी कहता है कि इस काल में इस तरह के कार्य करना बहुत उचित नहीं है। तो बचाव यही है कि इनका दान किया जाए, इनसे संबंधित उपाय किया जाए और तब ये शुभ कार्य किए जाए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय में है,
देखा जाए तो राहु के नक्षत्र में होने के कारण आपको मौका देते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है जिसे हम कह सकते हैं कि जिसका समाज में दबदबा हो, प्रसिद्ध हो, या जिससे जुड़ करके, जिससे मिल करके आपके भी मान सम्मान में वृद्धि हो, या यूं समझ ले कि समाज में आपका भी दबदबा कायम हो। दोस्त की ओर से धोखा मिल सकता है, जिस पर भरोसा था उससे धोखा मिलेगा, सावधान रहिएगा। हालांकि कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा, विपरीत के प्रति अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा ही होने वाला है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, जो करने की सोच रहे हैं, उसे योजना बना करके पूर्ण करिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। आज लोगों की विश्वसनीयता परख लेना बेहद आवश्यक है। जैसा मैंने कहा, मित्र से धोखा मिलते दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित टेंशन रहेगी, लेकिन टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं। परेशानी के बाद ही सही, हर काम भागदौड़ के बाद पूरा हो जाएगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करने का प्रयत्न करिएगा, और जबरदस्ती न तो कोई काम करना है, न कराने की कोशिश करनी है। समय के साथ, शांति के साथ, अपने रवैये में बदलाव करके, यानी आपकी बात, आपकी सोच, आपका काम किसी को बुरा ना लगे, आप अपने काम करते चले जाइए। जीवन साथी को आपका व्यवहार परेशान कर सकता है, तो जरा सावधान रहिए, नहीं दाम्पत्य जीवन में, शादीशुदा जीवन में थोड़ी परेशानी आएगी, सावधानी जरूरी है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है। आज मन पढ़ाई से भटकेगा, बार बार इधर उधर की चीज़ों में आज आपका मन लगने वाला है, और चोट चपेट की घटना भी आज घटित हो सकती है, तो सावधानी जरूरी है। आज सभी मेष राशि के जातक थोड़े घी का दान करें, अच्छा रहेगा। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश इत्यादि करते हैं तो आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की यदि हम चर्चा करें तो वैसे दिन आपके लिए आज मददगार साबित है, लेकिन अपने जो आपके शुभ चिंतक हैं, भाई, मित्र, बंधु, वक्त आने पर कोई साथ नहीं देगा। आज का दिन यूं समझ लीजिए कि आपके लिए आपका है, सफलता भी आपको मिलेगी, लेकिन आपके किए प्रयासों का ही आपको प्रतिफल, परिणाम मिलने वाला है। कोई और मदद नहीं करेगा। कोई भी कदम उठाने रहे हैं तो उठाने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिए। करियर में आपकी ऊंचाई मिलती दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में पदोन्नति दिखाई पड़ रही है। कामकाज में आपको आपकी सफलता मिलने वाली है। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। तो वहीं कहूँगा, कहीं रुका हुआ पैसा था, कहीं फंसा हुआ पैसा था, वो वापस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिएगा। दोस्तों या आपके ऐसे शुभचिंतक जो आपके साथ काम करने वाले, या आपका पार्टनर, व्यापारिक पार्टनर, तो इनके साथ संबंध को जरा मधुर बना करके रखिएगा। किसी भी मामले में, किसी भी बात पर आक्रामक मत होइएगा। आक्रामक सोच, आक्रामक रवैया आप ही को परेशानी में डालेगा। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। जीवन साथी से मदद आपको मिलेगी, जीवन साथी से सम्मान प्राप्त होगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा, और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। समय आपके लिए मैं अनुकूल कहूँगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित छिटफुट परेशानियों की संभावना दिखाई पड़ रही है। गले में दर्द की शिकायत या चोट चपेट की घटना जिसमें सिर में चोट लग जाए, ऐसी संभावना है। तो वहीं आर्थिक नुकसान की भी संभावना है। जरा सावधान रहिए, और भोजन के मामले में जरा परहेज करिएगा। मसालेदार भोजन से बचिएगा। गाय को आज गुड़ खिलाइएगा। लकी अंक 1 है आपके लिए। लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है, विशेष करके अगर आप राजनीति से जुड़े हैं। जो आपके नज़दीकी हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा। अधिकारियों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। अधिकारी आपकी बात से, आपके ज्ञान से सहमत होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं कामकाज में भी आप अपने सुधार कर लेंगे। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उसका समाधान आप खोज लेंगे। किसी भी कार्य के नतीजे पर, किसी खास नतीजे पर पहुंचने के लिए आज जरा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। भाग्य आपके साथ है, सो सारे काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद दिखाई पड़ रहा है। व्यापार को बढ़ाने की कोशिश में आप सफल होंगे। आय में वृद्धि दिखाई पड़ रही है, लेकिन विवाद या मतभेद भी दिखाई पड़ रहा है। संभव है कि पार्टनर के साथ तू मैं मतभेद की स्थिति हो जाए। आज जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा, नहीं तो जल्दबाजी में काम करेंगे तो काम बिगड़ेगा। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने से आपको बचना होगा, अन्यथा आपका काम बिगड़ जाएगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली कैसे आए, दाम्पत्य जीवन सुखद कैसे रहे, इसके लिए प्रयत्न करिए। जो लोग अविवाहित हैं वो विवाह का प्रस्ताव न तो भेजें न स्वीकार करें। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से आज भागेगा। हालांकि फिर भी अगर आप मन लगा लेते हैं तो पढ़ाई कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में थकान और नींद की कमी से आज आप परेशान होंगे। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण आपको करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर हरा। निवेश आप करें। कर्क के जातक आज
ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, तो जरा सावधान रहिएगा। ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं तो बहुत सचेत रहिएगा। कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग आपकी बात से जिन बातों से वो बहुत खुश होते थे, उन्हीं बातों से संभव है कि नाराज हो जाएं। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो बड़ा फैसला करने से पहले सोच समझ करके सलाह लेकर के ही करिए। मन की बात मन में ही रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए और एकाग्र होकर के काम करिए। आज आप कोई भी कार्य करिए, ये ध्यान रखिए एकाग्रता बेहद आवश्यक है। किसी परिचित से आज मुलाकात होने वाली है और संभव है कि उसकी मदद भी आपको करनी पड़ जाए। एक मूल मंत्र कर्क राशि के जातक याद रखें, कोई भी काम अधूरा न छोड़े, नहीं तो नुकसान होगा। विवाद में पड़ने से बचना होगा आपको। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना भी नहीं चाहिए, स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। और प्रेम संबंधी मामलों में भी आज उलझन दिखाई पड़ रही है। विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन में भी कठिनाई है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी टेंशन और निराशा आज आपके हाथ दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, जैसे गले में दर्द, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। नींद की कमी या बेचैनी आज होने वाली है। सभी कर्क राशि के जातक आज शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश से बचें। तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम दिखाई पड़ रहा है। बस पिता के साथ संबंध खराब मत करिएगा तो दिन अच्छा बीतेगा। हर मामले में आपको थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में फंस मत जाइएगा। वैसे मैं पुनः बता दूं, दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में सफलता, नई नौकरी का प्रस्ताव और कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फायदे में रहेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में आज का दिन पूरी तरह से लाभदायक बना हुआ है। बट छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिएगा। निवेश करने से पहले विचार कर लीजिए और फिर निवेश कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन तो सुखद दिखाई पड़ रहा है, परंतु विवाह का प्रस्ताव देना और लेना दोनों ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में आज थोड़ी परेशानी, जैसे तू मैं या गलत फहमी की संभावना है। यहाँ पर सतर्क और सावधान होना होगा। पर विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। मेहनत के अनुकूल आपको सफलता मिलेगी। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को और साथ ही साथ लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग और साथ ही साथ पेट में जलन या पेट में दर्द की शिकायत आपको होगी। आज देवी मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के कपूर का दान करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप कर सकते हैं। तो वहीं कन्या के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आपका निजी जीवन हो, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में दिन ठीक है। यात्रा कर सकते हैं। काम के प्रति जोश बना रहेगा। जो भी कार्य आप हाथ में ले रहे हैं समझ लीजिए उसमें आप सफल होंगे। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो, फील्ड में काम कर रहे हैं तो सफलता हर जगह है। आज अधिकारी वर्ग भी आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं। आमदनी में वृद्धि के योग हैं, परंतु सरकारी नौकरी कर रहे लोग आज किसी न किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। कोई विवाद, कोई परेशानी थी तो उसका निपटारा हो जाएगा। फायदा आपको मिलने वाला है। याद रखिए, किसी को नीचा दिखाना, किसी के लिए नकारात्मक सोच आपके ऊपर ही उल्टा भारी पड़ने वाली है। स्वैसे सोच से आपको दूर रहना चाहिए। किसी से कोई अपेक्षा मत रखिए और भावुक होकर के भी कोई कदम मत उठाइए। प्रेम संबंध में आज थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है। कोई ना कोई परेशानी आ सकती है, परंतु जीवन साथी का पूरा साथ आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करते चले जाइए। समय आपके पक्ष में है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का योग बन रहा है। खान पान पर अपने नियंत्रण रखिएगा और आज अपने स्वास्थ्य के साथ साथ पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद है। लकी अंक 1, लकी कलर पिंक और निवेश आप करें। तुला के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। भाग्य आपके साथ है। यूं समझ लीजिए कि आज कोई बड़ा निवेश करना है तो करिए। आज जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं उस कार्य का फायदा आपको आने वाले दिनों तक प्राप्त होता रहेगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा, सबके लिए मैं कहूंगा आज मेहनत से पीछे मत हटिएगा। दिन आपको हर तरह से लाभ देने वाला है। दिन अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देता दिखाई पड़ रहा है। समय को व्यर्थ मत गंवाइए। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो भी जतन आप कर सकते हो करिए। तुला राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। सफलता आपको मिलने वाली है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा आपको प्राप्त होगा। कारोबार आपका व्यवस्थित होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापार के सिलसिले में आप यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। चूंकि भाग्य आपके साथ है, सो कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो निवेश में भी अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। जमीन जायदाद के मामले में कोई बड़ी खरीदारी है तो कर सकते हैं, पर थोड़ा सतर्क रहिएगा। झूठ आज आप भी बोल सकते हैं और आप भी किसी के बहकावे में, झूठ में आकर के फंस सकते हैं। सो जरा सावधान रहिएगा, फिर मुसीबत में पड़ेंगे। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आज दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, ठीक है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा।
प्रेमी की भावनाओं का सम्मान जरूरी है। और जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बेहद श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। प्रातःकाल कौवे को रोटी डाल दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी दिन ठीक है, परंतु कार्य क्षेत्र में कुछ बातों का ख्याल रखना है। उच्चाधिकारी आपकी बात से आज संभव है कि बहुत ज्यादा सहमत न हो, पर फिर भी आपके अपने प्रयत्न से, पुरुषार्थ और मेहनत से आपका काम बनेगा। दूसरों की मदद करने का जब भी मौका मिले मदद करिएगा। कोई पुराना मसला है, उलझन है, परेशानी है तो वो सुलझती दिखाई पड़ रही है। दोस्त हो या प्रेमी, सबका साथ आपको प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। संबंध में मधुरता लाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। घर परिवार की कही बात को मानने का प्रयत्न करिए। परिवार के बड़े सदस्यों की बात को काटिए मत। रोजमर्रा के कामों में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, लेकिन हर काम आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, नए कारोबार की रूपरेखा तैयार है, उस पर काम करने जा रहे हैं, तो सचेत सावधान होकर के जल्दबाजी में कोई काम न करें। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए कहना चाहता हूं, आज मेहनत आपकी रंग लाने वाली है, सफलता आपको मिलेगी। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना है, बहसबाजी से दूर रहना है, जीवन साथी से मतभेद न हो, इस मामले में बेहद सचेत रहिए। और हां, अपने मन की बात कहने से हिचकिचाइए मत, लेकिन अपने मन की करने से पहले एक बार विचार जरूर कर लीजिए। प्रेम संबंध में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में जैसे जोड़ों में दर्द की शिकायत संभव है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, श्रेष्ठ परिणाम दिलाने वाला है। पक्ष अगर परीक्षा फल आ रहा है तो आपके पक्ष में आएगा। स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि से परेशान थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार दिखाई पड़ रहा है। फिर भी चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सावधान रहिएगा। और बटुक भैरवष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ यह श्रवण करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश जानकार की राय से। धनु के जातकों के लिए देखा जाए तो आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। छोटी मोटी परेशानी, छिटपुट परेशानी, जीवन साथी के साथ मतभेद या मनभेद, हालांकि कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं साथ के लोग आपके लिए कहीं ना कहीं मददगार भी साबित होंगे। अधिकारी वर्ग का आपसे खुश रहना है तो स्वाभाविक, लेकिन गृह कलह के कारण आज भीतर ही भीतर बेचैन और अशांत दिखाई पड़ रहे हैं। अधीनस्थों का सहयोग आज जरूरी है और आपको ऐसा माहौल बना करके रखना है कि जो आपके अधीनस्थ हैं वो आपके लिए सदैव तत्पर रहें। उनकी परेशानियों को सोचिए, समझिए, उनके प्रति संवेदनशील रवैया अपनाइए, तो आपके समय आने पर, वक्त आने पर वो आपका साथ देंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आज आपको परेशान होना पड़ सकता है, व्यर्थ के व्यय में फंसना पड़ सकता है। हालांकि कारोबार में वृद्धि के ही संकेत मिल रहे हैं, परंतु वाहन इत्यादि का उपयोग सावधानी के साथ करना होगा। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनका पार्टनर के साथ अगर मतभेद, मनभेद, तू मैं हो जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं। फिर दोहरा देता हूं, वाहन बहुत बेहद सावधानी के साथ चलाइए। और आज किसी अपने खास के कारण आप परेशान होने वाले हैं। मकान, भूमि, भवन से संबंधित अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो बेहद सावधानी के साथ। प्यार का इजहार करने से आपको बचना चाहिए, नहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से कम परिणाम मिलना आपको दुखी करेगा। पेट जन्य रोग की प्रबल संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज शिव मंदिर में जाकर के कोई फल, आम का प्रचल इस समय बहुत ज्यादा मौसम है तो आम ही जाकर के अर्पित कर दीजिए, दान कर दीजिए, अर्पित कर दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप ना करें। मकर के जातकों के लिए दिन ठीक है। धन लाभ की भी संभावना है, यात्रा आपके लिए भी लाभप्रद रहने वाली है। और योजना बना करके आप काम करते हैं तो आपकी सभी योजना पूर्णतः सफल होती दिखाई पड़ रही है। यूं समझ लीजिए कि दिन आपके पक्ष में है। दिमाग, बुद्धि आज आपका जबरदस्त काम करने वाला है। घटनाओं का जैसे पूर्वाभास आपको होता चला जाएगा। एकाग्र होकर के काम करें तो हर मामले में आपको लाभ मिलेगा। सोच विचार करके काम करते हैं तो सफलता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। योजना बनाने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, छोटे कार्यों से ही बड़ी सफलता आपको मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुखद है। संतान पक्ष से खुशखबरी। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद, श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है दिन। व्यापार में फायदा होगा। नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी दिन ठीक है। नौकरी में कोई परेशानी, कोई अड़चन आ गई थी तो समझ लीजिए अड़चन दूर होगी, परंतु आज ऑनलाइन फ्रॉड की संभावना है आपके साथ, सावधान रहिए। शेयर मार्केट में निवेश सावधानी के साथ करिए, सोच समझ करके या सलाह लेकर के करिए तो बड़ा निवेश भी कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो ये ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन मार करके पढ़िए, लेकिन वो विद्यार्थी अगर जो
किसी प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा हैं, उनके लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। संभावना है कि सब कुछ आपके पक्ष में हो। गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, संभव हो तो गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर बैंगनी है और निवेश जैसा मैंने कहा आप करें। कुंभ के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं सकारात्मक कहूंगा। हर मामले में खुले दिलो दिमाग से विचार करिएगा। शेयर मार्केट में निवेश आप कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सब कुछ आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। जो आपके सहयोगी हैं, जो उच्चाधिकारी हैं, उनका पूरा साथ, समर्थन, सहयोग आपको प्राप्त होगा। लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों का व्यापार ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, व्यापार अच्छा चलता दिखाई पड़ रहा है। बातचीत से हर तरह की परेशानी को, समस्या को आप दूर कर सकते हैं। कोई बड़ी डील है तो समझ लीजिए वो आपके पक्ष में आने वाली है। पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है और वहीं संतान पक्ष से खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। परंतु वहीं अगर देखा जाए तो घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको लेकर के थोड़ी चिंता भी रहेगी। जैसा मैंने कहा, चिंता रहेगी लेकिन खुशखबरी भी मिलेगी। मोबाइल या नया वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। अपनी भावना जीवन साथी या प्रेमी से आप शेयर कर सकते हैं। जीवन साथी के लिए सकारात्मक सोच, उनकी भावनाओं का सम्मान करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। आने वाले दिनों के महत्वपूर्ण कार्यों की उनसे चर्चा करना भी आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द और पेट में जलन की शिकायत संभव है। भोजन पर ध्यान रखने से ये बीमारी दूर रहेगी। और आज 1 चम्मच दही खाकर कहीं घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है। लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश करें। मीन के जातकों को आज थोड़ा सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा। दिन बहुत अच्छा नहीं है। आत्मविश्वास में कमी होगी। सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण न होने से आज आप थोड़े परेशान भी होंगे। मैं कह सकता हूं कि भाग्य का साथ थोड़ा कम ही मिलेगा। फिर भी जो मीन राशि के जातक हैं, अगर योजना बना करके काम करें तो सफलता मिलेगी। आज गलत फहमियों का जैसे सिलसिला जारी रहेगा। पहले पारिवारिक गलत फहमी, उसको सुधार करके कार्य क्षेत्र में गए, वहां पर गलत फहमी के कारण ही आपकी सफलता विफलता में बदलती दिखाई पड़ रही है। पुराना विवाद या पुराने विवाद को फिर से नए रूप में उभरते मैं देख रहा हूं। खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। ऐसी बात जो बाद में तोड़ मरोड़ करके कही जाए उससे बोलने से बचिए। विशेष करके अगर आप सामाजिक जीवन जीते यानी राजनेता इत्यादि हैं, अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत ठीक नहीं कहूँगा। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, कहीं भी आज आप देखें तो थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। यात्रा से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु माता पिता दोनों के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी दिखाई पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध में सब कुछ ठीक है। जीवन साथी का कमोबेश सहयोग तो मिल सकता है, परंतु गृह कलह की स्थिति संभव है कि कहीं ना कहीं आज साथ और सहयोग भी जो आपको प्राप्त होगा वो काफ़ी नहीं है। अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आपके भी सीने में जलन या कफ जन्य रोग की संभावना है। आज सबसे बढ़िया उपाय आपके लिए होगा, गाय को प्रातःकाल ही रोटी खिलाइए या अपने खाने में से थोड़ा निकाल करके दे दीजिए। इसे गोग्रास निकाल दीजिएगा, इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।